सिर्फ 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें आप देख रहे थे और अब बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की 3 बड़ी खबरों के साथ हम करने जा रहे हैं। भारत और चीन के बीच गलवान में जारी तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। तो वहीं 15 जून की रात हुई खूनी झड़प को लेकर कुछ नई जानकारी भी सामने आई है। सूत्रों के जरिए खबर मिली है कि किस तरह 16 बिहार रेजिमेंट के बहादुर जवानों ने कम संख्या के बावजूद चीनी सैनिकों के दांत खट्टे किए थे। वहीं तीसरी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां शोपियां और श्रीनगर में हुए एनकाउंटर में 4 आतंकवादी मार गिराए गए। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री की महत्वपूर्ण ये बैठक, इस बैठक के जरिए जो बड़ी बातें सामने आई हैं वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं गलवान में सच ये सामने आया है कि कम संख्या के बावजूद चीनी सैनिकों के दांत खट्टे कर दिया हमारे जवानों ने। चीन से जारी तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हाई लेवल मीटिंग की है। इस बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए। बैठक में एलएसी पर तैयारियों का जायजा लिया गया। सूत्रों से खबर है कि बैठक में तय हुआ है कि अगर चीन ने कोई भी हिमाकत की तो उसको करारा जवाब मिलेगा। ग्राउंड जीरो पर सेना को हालात के मुताबिक फैसला लेने की पूरी छूट दी गई है। बैठक में एलएसी पर सेना की तैयारियों पर काफी देर तक बातचीत हुई। चीन पर यह बड़ी बैठक जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुलाई थी, चीन ने हिमाकत की तो करारा जवाब दिया जाएगा, यह तय किया गया है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी मंजीत नेगी हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मंजीत, अगर चीन ने फिर कोई हिमाकत की तो उसके दांत खट्टे करने की पूरी तैयारी, और इस बैठक से बड़ी बातें क्या निकलकर सामने आई हैं? ये प्रधानमंत्री की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया कि अब लद्दाख की जो स्थिति है और खासतौर से चीन के साथ लगने वाली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है अलग अलग इलाकों में, वहां पर अब रूल ऑफ एंगेजमेंट बदल दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। यानी कि अब अगर सामने से किसी तरह की घुसपैठ होती है, हिमाकत होती है आगे बढ़ने की, तो उसका जवाब अब गोली से भी दिया जा सकता है। तो ये फैसला पहले ही सरकार की तरफ से सेनाओं को आदेश दिया जा चुका है। रूल ऑफ एंगेजमेंट जो पहले खाली ये था कि गोली नहीं चलानी है, आपको उनको धक्का मुक्की के जरिए ही पीछे करना है, उसमें बदलाव किया गया है। जहां तक आज की बैठक का सवाल है। एक सेकंड मंजीत, आपने बहुत बड़ी जानकारी दी है, क्योंकि कई सालों से और साथ ही 1996 और 2005 की जो संधि है जिसके जरिए ये बातें निकलकर सामने आई थी कि हमारे जवानों की ओर से गोली नहीं चलाई गई, आपस में झड़प हुई जिसका गलत फायदा उठाकर चीन ने हमारे 20 सैनिकों को शहीद कर दिया। अब गोली चलाने की इजाजत दे दी गई है। आप ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल, ये हालांकि आज की बैठक का फैसला नहीं, ये पहले से ही सेनाओं को, जब प्रधानमंत्री ने गलवान की घटना के बाद बैठक ली थी उसके बाद ही सेनाओं को ये आदेश जारी कर दिए गए थे कि अब रूल ऑफ एंगेजमेंट चेंज होगा। यानी कि मौके के हिसाब से अगर सामने से दुश्मन आगे हमारे इलाके में आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसको सिर्फ धक्का मुक्की से नहीं बल्कि गोली से भी जवाब दिया जा सकता है। तो ये फैसला पहले हो चुका है। हालांकि आज की जो बैठक थी वो, क्योंकि रक्षा मंत्री कल रूस की यात्रा पर निकल रहे हैं, रूस के साथ हमारे तीनों सेनाओं के लिए इस वक्त बहुत अहम जो उपकरण है, गोला बारूद है, उसकी आपूर्ति कुछ समय से कोरोना की वजह से रुकी हुई थी, उसको भी लेकर चर्चा हुई। अभी इस वक्त जो हालात चीन के साथ हैं, ऐसे कई महत्वपूर्ण हथियार हैं, क्रिटिकल इक्विपमेंट हैं जिनकी इस वक्त जरूरत है, उन जरूरतों को रक्षा मंत्री ने तीनों सेनाओं से समझा। और रूस की यात्रा के दौरान कोशिश की जाएगी कि जो जरूरी हथियार इस वक्त जरूरत है उनकी सप्लाई रूस की तरफ से हो सके। दोबारा मैं आपका रुख करूंगी, मंजीत नेगी अहम जानकारी दे रहे हैं। देखिए, रूल ऑफ एंगेजमेंट को चेंज किया जाएगा, यानी कि अब अगर चीन की हिमाकत की गई चीन की ओर से हिंदुस्तान के मद्देनजर, तो फिर गोली चलाने के भी आदेश दे दिए गए हैं। वहीं 15 जून को भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई थी। भारत के 20 जवानों की शहादत हुई। चीन के भी 40 से ज्यादा जवानों के मारे जाने की या बुरी तरह से जख्मी होने की खबर है, लेकिन चीन ने अब तक इसे आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया है। बहरहाल 15 जून की झड़प को लेकर आज तक को सूत्रों के जरिए नई जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक 16 बिहार रेजिमेंट के जवानों का दल पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर यह देखने गया था कि वादे के मुताबिक चीनी सैनिक गलवान वैली में उस जगह से हटे या नहीं जहां पर वो अतिक्रमण कर पहुंच गए थे। वहां जाने पर भारतीय दल के 10 से 12 चीनी जवान टेंट में मौजूद नजर आए। चीन के जवान, इस बीच कमांडिंग अफसर कर्नल संतोष बाबू की अगुवाई में 50 सैनिकों का दल उसी जगह पर पहुंचा। संतोष बाबू ने चीनी सैनिकों से वादे का सम्मान करते हुए अपनी पुरानी जगह पर लौटने को कहा। इस बीच भारतीय सैनिकों का पहला जत्था वहां से लौट गया। जैसे ही भारतीय सैनिकों का पहला जत्था लौटा, चीन के करीब 350 सैनिक वहां पर पहुंच गए। चीनी सैनिक पीछे हटने को तैयार नहीं थे। कर्नल संतोष बाबू और उनके दल के साथ चीनी सैनिकों की बातचीत तीखी तकरार में बदल गई।
सूत्र ये भी बता रहे हैं कि भारतीय सैनिकों ने चीन के अवैध तंबुओं को उखाड़ना शुरू कर दिया। इसके जवाब में चीनी सैनिकों ने हमला बोल दिया। चीनी सैनिक पूरी तरह से सुनियोजित साजिश के तहत ऊंचाई वाले इलाकों में पत्थरों के साथ अपनी पोजीशन लेकर मौजूद थे। पहला हमला कर्नल संतोष बाबू और हवलदार के पलानी पर हुआ। कर्नल संतोष बाबू और हवलदार के पलानी जख्मी होते ही भारतीय जवानों में गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने पूरी ताकत से चीनी सैनिकों पर हमला बोल दिया। ऊपर से गिरते पत्थरों और कम संख्या के बावजूद वो पूरी ताकत से लड़े, चीन के तंबू को उखाड़ दिया। भारत के करीब 100 सैनिकों के मुकाबले चीन के 350 सैनिक थे। हमले में चीन के कई सैनिक मारे गए जबकि कई जख्मी हुए। अगली सुबह तक कई चीनी सैनिकों के शव वहां पर बिखरे हुए पड़े थे, जिसे भारतीय सेना ने बाद में चीन को सौंपा। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। पत्थरों की बारिश के बीच हिंदुस्तान के सैनिकों की यह अदम्य साहस, अदम्य वीरता, जिसको पूरा हिंदुस्तान सैल्यूट कर रहा है। हमारे 20 जवानों की शहादत हुई है। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। गलवान संकट को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी हैं वास्तव में सरेंडर मोदी, लेकिन राहुल गांधी के इस ट्वीट सरेंडर की स्पेलिंग को लेकर वो फंस गए हैं, क्योंकि सरेंडर की स्पेलिंग यहां पर गलत लिखी गई थी। इसी को मुद्दा बनाते हुए बीजेपी ने राहुल पर हमला बोल दिया। और इतना ही नहीं, बीजेपी ने कहा कि राहुल जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा दुश्मन देश के नेता भी नहीं कर रहे। उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। और उसके नेता राहुल गांधी मर्यादा तोड़ रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कहना, ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस तरह की वो भाषा बोल रहे हैं, इस तरह की भाषा कोई दुश्मन देश का नेता भी भारत के प्रधानमंत्री के लिए नहीं बोल सकता। लेकिन शुरू से जब से चाइना और इंडिया के बीच में तनाव पैदा हुआ है, राहुल गांधी कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन भारत का और भारत के प्रधानमंत्री का अपमान नहीं करते हैं। जिस तरह की भाषा उन्होंने बोली, उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो इस देश की जनता कांग्रेस को कभी क्षमा करने वाली नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन को आप सुन रहे थे। राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है बीजेपी। वहीं राहुल गांधी चीन के मुद्दे को लेकर लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। और अब आगे बढ़ते हुए सूर्य ग्रहण की जो तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं, वो एक बार फिर से आप तक पहुंचाते हैं। आपको बता दें, आज सुबह 9:15 से सूर्य ग्रहण की शुरुआत हुई। दोपहर 2:12 इस वक्त हो रहे हैं और 3:04 यानी कि 1 घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है जब सूर्य ग्रहण की समाप्ति होगी। दिल्ली, मुंबई, जयपुर, पटना, कुरुक्षेत्र, अमृतसर, लखनऊ, कोलकाता की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अद्भुत, अलौकिक ये नजारा सूर्य ग्रहण से सावधानी बरतने की बात ज्योतिषाचार्य कर रहे हैं, जबकि विज्ञान इसको अलग नजरिए से देख रहा है। जाने माने ज्योतिषाचार्य अनुपम वी कपिल हमारे साथ लगातार आज सुबह से ही पल पल की जानकारी दे रहे हैं और खासतौर से ये जो अलग अलग रंगों में आज सूरज के दर्शन हुए, उस पर भी उन्होंने खास टिप्पणी की और तमाम दूसरे ज्योतिषाचार्य भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन अनुपम वी कपिल, आपसे इन तस्वीरों के जरिए हम जानना चाहेंगे कि ये जो अलग अलग रंग है ये क्या बताते हैं, और अब चूंकि 1 घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है, ऐसे में सूर्य ग्रहण की समाप्ति के बाद ज्योतिष क्या कहता है, लोग क्या करें, जिन्होंने आज सुबह से ही तमाम नियम कायदे अपनाए हुए थे सूर्य ग्रहण के मद्देनजर। चित्रा जी, जो भी फल सभी लोगों ने कहा है कि बुरा परिणाम है, कठिन परिणाम है, मैं देश के हित में देश के लिए एक उपाय देना चाहता हूं, चाइना से निपटने के लिए और कोरोना से निपटने के लिए। एक्चुअली जितने हमारे ज्योतिर्लिंग हैं इनको खोल देना चाहिए, और चिदम्बरम भी, क्योंकि इनका मानसरोवर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है चिदम्बरम का, और अति रुद्र जो है इनकी चैंटिंग गवर्नमेंट के फंड्स के द्वारा होनी चाहिए। बहुत एक्सपेंसिव हवन होता है, उसमें सुवर्ण और भी 5 मेटल्स डलते हैं। इससे ज्योतिर्लिंग जो है मानसरोवर भी स्टिमुलेट होगा, जो कि चीन के टेरिटरी में है। हमें अभी डिवाइन इंटरवेंशन की जरूरत है, जो कि कोरोना को भी मात देगा और चाइना को भी मात देगा। इसके अलावा कोई अभी हमारे अगर ग्रह स्थिति कितनी भी खराब हो, लेकिन अगर हम ये करते हैं तो हम जरूर जीत जाएंगे युद्ध में। और इसके साथ कुष्मांडा देवी जो बनारस में है, प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां भी पूजा होनी चाहिए। और कामाख्या देवी और काली माता, इनको नॉर्थ ईस्ट को जगाना है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो डायरेक्शन है जहां से प्रॉब्लम आ रहा है वो
बृहस्पति इसको आप कंट्रोल दरअसल करता ये है बता रहे और वो हैं कि वीक है। कोरोना की इसलिए वजह से मंदिरों के जो कपाट बंद किए गए थे काफी लंबे अरसे से, उनको खोल देना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? इंद्रदेव जो है उस डायरेक्शन के जो लॉर्ड है, इसलिए इंद्र याद करना। और दूसरी बात, कोरोना के लिए जस्ट गिव मी 1 मिनट, 5 चीजें मैं मुख्य कहना चाहता हूं कि जो घर में बैठे हैं, कांच की बोतल लेकर आप कल से आप बाहर रखिए सूर्य के अंदर सुबह 6 से 9 बजे, और वो पानी रोज पिए, क्योंकि और उसमें आइस क्यूब रखे ऊपर, क्योंकि टेम्परेचर जो है पानी का 39 डिग्री से ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ये पीने से इस वाटर में एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट होता है, आपको मदद मिलेगी। फिर उसके अलावा जो है सोना या चांदी या कॉपर प्योर अगर आपके घर में है, थोड़ा सा मात्रा लेके पानी के अंदर 2 ग्लास पानी में उबालिए, आइदर ऑफ दीज 3 मेटल्स, और इसको 2 से 1 में रिड्यूस करें। गर्म करने के बाद ये एक टॉनिक हो जाता है, इम्यूनिटी बूस्टर है। इसके अलावा और कोई चीज नहीं है, ये हर प्रकार की डिजीज को नाश करता है। तीसरी बात, सनलाइट का जो बास्किंग है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुबह 7 बजे से लेकर 1 घंटा 8 बजे तक आप ये, जब हवा ठंडी होती है, सूर्य के किरणें आपने लेने चाहिए, डायरेक्टली लेना नहीं चाहिए पूरे शरीर पे, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। इसका पद्धति है, पहले पैरों पे 5 मिनट और 5 दिन, उसके बाद में नीज तक, उसके बाद में थाइस तक, और उसके बाद में फुल बॉडी। इसमें विटामिन डी का जो रिजर्वॉयर है, 1 महीना भी अगर आप ऐसे करते हैं तो पूरा का पूरा साल जो आपका विटामिन डी का रिजर्वॉयर तैयार हो जाता है। क्योंकि कोरोना के डिजीज में सिर्फ और सिर्फ विटामिन डी के सप्लीमेंट्स दिए जा रहे हैं और जिंक सल्फेट का ये दिया जा रहा है। तीसरी चीज है ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम भ्राम भ्रौम सूर्याय नमः, ये 2 मंत्र है। ओम सर्वनम भव, ये 3 मंत्र हर एक चीज से हमें रक्षा करेंगे। और जब भी आपके जो वर्कशॉप्स हैं, कार्य क्षेत्र खुलेंगे, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी राहु की वजह से बनी हुई है, क्यों बनी हुई है? क्योंकि 2020 एक इमरजेंसी ईयर है। 2 जब आते हैं, 2 0 आ जाते हैं, टोटल 4 होता है, तो इमरजेंसी आती है। 1948 में महात्मा गांधी जी की हत्या हुई, 1948 का टोटल 22, 1975 का टोटल 22 इमरजेंसी आई, 1984 के अंदर वही डिजिट जो 1948 हुई है। अनुपम जी, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी, लेकिन जो नेगेटिव एनर्जी है वो कैसे खत्म हो, उसके बारे में तमाम उपाय आपने बताए, और साथ ही ये बताया कि आखिर इतिहास इन तमाम बातों को लेकर किस तरह का रहा है। हमारे साथ अमिताभ पांडे जी भी, देश के जाने माने वैज्ञानिक, और स्वामी सर्बानंद जी भी जुड़े हुए हैं। उन दोनों के पास हम चलेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर पर बड़ी कवरेज आज तक पर जारी है। कंजाई नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।